पूरा कर रखा है, ठीक है। अगर रेशियो पूरा कर रखा है ना, तो चीजें थोड़ी सी आसान होंगी, ठीक है। जो एलिगेशन के क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो बेस्ड ही होते हैं। जनरली रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे रेशियो से हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो अपने कॉपी का। जो सिंपल कंसेप्ट होगा ना, देखो सिंपल कंसेप्ट ये था कि किसी भी चीज में, देखो मान लो ऐसे समझ लो, फिर करना पहला क्वेश्चन ना। मान लो एक बर्तन है, ठीक, इसमें दूध भरा था, ठीक ना। इस बर्तन में दूध भरा था, ठीक है। इसमें हम लोग 1 लीटर पानी मिला दिए। मान लो 20 लीटर दूध था ना, 20 लीटर दूध, 1 लीटर पानी मिला दिए, ठीक है। 1 लीटर पानी मिलाए, तो बताओ कि 20 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी मिला दिए, ठीक, तो दूध का मात्रा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दूध का मात्रा चेंज होगा कि 20 लीटर दूध है तो 20 लीटर रहेगा। दूध हवा तो 20 लीटर रहेगा ना मुनिया। पानी ना 1 लीटर रहेगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 21 लीटर, है ना। तो दूध की मात्रा तो चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज क्या होगा? अनुपात चेंज हो जाएगा, है ना। दूध और पानी का अनुपात 20 और 1 का हो जाएगा तब, है ना। अभी पानी बिल्कुल नहीं था तो 100% क्या था? दूध था, ठीक। लेकिन जैसे ही 1 लीटर पानी मिला दिए तो 20 लीटर क्या हो गया? पानी, 1 लीटर, अरे 20 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी हो गया, ठीक ना। अब बताओ, मान लो ये तो खाली दूध दूध था, ठीक ना। सपोज करो इसमें 20 लीटर प्लस 5 लीटर, ये मिल्क था और ये वाटर दूध था, ठीक। इस बर्तन में इसे भरा था, ठीक ना। इसमें 5 लीटर पानी मिला दिए, पानी और मिला दिए, तो बताओ दूध का मात्रा कितना चेंज हुआ? दूध का मात्रा चेंज हुआ? नहीं, दूध का मात्रा थोड़ी चेंज हुआ, पानी का मात्रा चेंज हो गया, है ना। तो अब 20 लीटर दूध और 10 लीटर पानी, है ना, ठीक ना। ये 20 लीटर दूध है, पानी कितना हो जाएगा? 10 लीटर होगा ना। मतलब इनका रेशियो कितना? अब रेशियो चेंज हो गया। पहले रेशियो 20 और 5 का था, ठीक, अभी 20 और 10 का हो गया, ठीक ना। बस इतना ख्याल रखोगे तो मिक्सचर के लगभग लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। खाली इतना ख्याल रखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो अब। 216 लीटर दूध, मिश्रण दूध में, नहीं, 216 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 15:4 हो जाए? कितना लीटर? इसको भिगो के लाओ जरा। और किसी का आ रहा 12 लीटर? कल तुम्हारा आ रहा है। और कोई? 108 आ रहा है तुम्हारा। कुछ ज्यादा नहीं आ रहा? तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कुछ गलत कर दिए? पूछा है कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी की मात्रा नहीं पूछा है भाई। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं ना। ये क्वेश्चन समझ लो, अगला फटाफट कर लोगे तुम लोग। देखो, पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था? 5:1, ठीक है। पहले 5:1 है। पहले दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, और इस मिश्रण में कुछ पानी मिला दिया तो कितना हो गया? 15:4 हो गया, है ना। अनुपात 5:1 था, मिल्क एंड वाटर, ठीक। अब कुछ पानी मिला दिए तो क्या हो गया? 15:4 हो गया, ठीक है।
कब दूध मिलाए हैं कि पानी मिलाए हैं? पानी मिलाए हैं। अब बताओ कि अगर पहले दूध था, इसमें जो भी था, 5 लीटर मान लेते हैं दूध था, है ना? 1 लीटर पानी था, ठीक है? इसमें कुछ पानी मिलाए हैं, है ना? कुछ पानी क्या किए हैं, मिलाए हैं। तो बताओ दूध की मात्रा चेंज होगी। दूध 5 लीटर था तो अभी भी कितना रहेगा? 5 लीटर ही रहेगा। 6 लीटर नहीं हो जाएगा, है ना? पानी की मात्रा चेंज हो जाएगी, एक से कुछ बढ़ जाएगी, ठीक ना? तो बताओ इस अनुपात में भी 5 जो दूध था हमारा, वो 5 रहना चाहिए था कि नहीं, है ना? लेकिन 5 से कितना हो गया? 15। इसका मतलब इसको भी कितना बना दें? 15 बना दें। तो बना दो 15। 3 5 15, 3 1 3, मतलब 15:3, ठीक ना? ये शुरुआत में, है ना? स्टार्ट में इतना रहा होगा, ठीक है? पानी मिलाने के बाद कितना हो गया होगा? इतना, ठीक ना? पानी मिलाने के बाद इतना हो गया होगा, ठीक है? बताओ दूध तो 15 यहां भी था और दूध यहां भी 15 हो गया, है ना? दूध चेंज नहीं हुआ। पानी चेंज हुआ, एक से कितना बढ़ गया? 3 से 4, एक बढ़ गया, ठीक है? एक बढ़ गया, है ना? हमको इसी एक की वैल्यू बतानी है। ये ना पूछा है कि कितना पानी मिलाया गया, तो कितना पानी मिलाया गया यही बताना है, ठीक है? ये बताना है। लेकिन दिया क्या है? दिया है कुल मात्रा, ठीक ना? कुल मात्रा कौन सी, शुरुआत वाली दिया है कि बाद वाली? शुरुआत वाली दिया है, तो शुरुआत वाली 15 3 18, 15 3 18, 18 की वैल्यू दिया है 216। एक की निकालनी है, नहीं निकाल सकते? 18 × 18, 18 दूना 36, तो 12 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक? तो 12 लीटर और मिला दोगे तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा? 12 लीटर बढ़ जाएगा। तो 216 में 12 हम लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अगर ये पूछा होता कि मिश्रण कितना होगा, ठीक है? नया मिश्रण कितने लीटर होगा, नए मिश्रण की मात्रा क्या होगी, तो बता सकते हैं। इसको दिक्कत किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ लो, फिर समझा देता हूँ इसको। इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा तुम्हारा मिश्रण खत्म हो जाएगा। आज के बाद से मिश्रण और एलिगेशन के क्वेश्चंस में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, समझ में आया? पक्का? विद्या कसम? चलो, एक समझ में आ जाना चाहिए, जरूरी ये है ना, विद्या कसम जरूरी नहीं है। हो गया? तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना मिला दिया जाए, तो कितना मिला दिया जाए? 12 लीटर और मिला दिया जाएगा, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 15:4 हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। मिटा दे। 729 लीटर दूध मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इस अनुपात में कितना इतना मिला दिया जाए कि 15 14:5 हो जाए। बस ठीक है। कितना लीटर? 27 लीटर। और कोई? तीसरा क्वेश्चन कैसे किया था, दिखाओ जरा। हम्म, अच्छा, तो ये तो वैसे किया नहीं, ऐसे करो, ठीक है? ऐसे नहीं करोगे तो वो आएगा नहीं फिर तुम्हारा। क्या? काहे के 11 गुणा क्यों नीचे? अंतर कहाँ बराबर है इसमें?
तो क्यों कर रहे हो अंतर बराबर जबरदस्ती का, बिना कंसेप्ट के? कंसेप्ट क्या है? किसको बराबर करना है? अंतर कहाँ बराबर हो सकता है? बताओ। एक ही चीज में जोड़ोगे तो अंतर बराबर रहता है? देखो, अगर 5 में यहाँ 15, मान लो 15 था, ठीक, इधर 4 था, ठीक है। एक बात समझना, इसमें हम 5 जोड़ दें, अभी अंतर कितने का है? 11 का। इसमें 5 जोड़ दो, 9। ये 15 रहा ना, अभी अंतर कितने का होगा? 6 का। तो अंतर बराबर कैसे कर सकते हैं? अंतर बराबर तब करते हैं जब एक ही संख्या दोनों में जोड़ी गई हो, ठीक है। इसमें भी जोड़ा गया होता 5, इसमें भी जोड़ा गया होता, तब अंतर बराबर रहता, ठीक है। ऐसे फर्जी कहीं भी कुछ नहीं करेंगे, है ना। जितना बताते हैं जिस तरह से वैसे करते जाओ, खाली अपना दिमाग मत लगा करो फालतू में। बिना कंसेप्ट का, बिना किसी लॉजिक का कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। सही बटा में आ रहा है। चलिए देखते हैं। चलो, 7:2 था पहले, कितना हो गया? 14:5 हो गया, ठीक है। ये मिल्क एंड वाटर है ना, ये स्टार्टिंग में था और ये बाद में ना, लेटर, ठीक है। पानी मिलाया गया, लेकिन क्या नहीं मिलाया गया? दूध। तो दूध नहीं मिलाया गया, इसका मतलब दूध 7 लीटर पहले था, तो अभी भी कितना होना चाहिए था? 7 लीटर। लेकिन है 14, तो यहां भी कितना होना चाहिए था? 14। 14 बना दो, दो सत्ते 14, तो ये 14 दू दूना 4, ठीक। मतलब ये तो बराबर था, दूध तो चेंज नहीं हुआ। चेंज कहाँ हुआ है? खाली पानी में, पानी एक बढ़ गया है, ठीक है। पानी 1 लीटर से बढ़ गया। शुरुआत में कितना? 14 4 18। 18 की वैल्यू दी हुई है 729, है ना। 18 की वैल्यू दी हुई है 729, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 729/18। 9 से काटोगे तो ये बच जाएगा 81/2, है ना। यानी 40.5 लीटर, ठीक है। किसी को समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला आया, 40.5 लीटर। कल मेला है, कल छुट्टी रहेगा। कल छुट्टी रख लो, जिसको हाँ। नहीं, दिन भर अपना आराम से मेला देखो, ठीक है। कल में भी मूड बन गया तो हम लोग भी मेला में कैंप लगाएंगे। हाँ हाँ, टाफी बांटेंगे, पर्चा बांटेंगे, ठीक है। तो एक बार जब मेला में जो लोग जाना, वो लोग अगल बगल देख लेना, कहीं हम लोग भी उधर बैठे होंगे ठेला लगा के अपना, ठीक है। हाँ हाँ, गेट के पास ही, गेट के बगीचा में बिठाएंगे। अगर आज शाम को लगाते हैं तो, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे फिर, ठीक है। है ना। तो मेला में अपना हम लोग भी ठेला लगाएंगे। हाँ। हमारे चाचा कहते थे कि आलू और कन्ना का मेला लगता है उसमें, खाली आलू बिकता है और कन्ना बिकता है। कन्ना पता है क्या होता है? हाँ, वो मीठा आलू होता है ना, स्वीट पोटैटो कहते हैं। हाँ। अच्छा, पता है, उसको ना अंग्रेजी में कहते हैं स्वीट पोटैटो। हाँ। और उसको व्रत में खाते हैं सब, है ना। तो मेरे चाचा कहते थे कि पकौड़ी बनता है तो आलू का बनता है उसमें, ना। जो गुलाब जामुन बनता है कन्ना का बनता है, खोआ में। सच में, वो खोए में कन्ना मिलाते हैं, ना। वो शुरू से ही चला आ रहा है, ट्रेंड चला आ रहा है। हाँ हाँ।
हाँ, वो उनमें पूरे अच्छा पूरे जुगाड़ी होते हैं लोग। पता नहीं कैसे कैसे बना लेते हैं यार, और कैसे बेच देते हैं सब। आलू कन्ना मिलता है भाई। अब कन्ना पता है सबसे जरूरी सबसे वो ना, वो महंगा हो गया। हाँ, वो स्वीट पोटैटो जो कन्ना कहते हैं, पहले खूब होता था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ का सभी क्या होता था ना, सबके यहाँ मतलब आलू बोते थे ना, तो बगल में उसके साइड में वो भी लगा देते थे सब, चार क्यारी, तो सबके यहाँ रहता था। अभी क्या है कि वो होता नहीं है, पैदा ही नहीं होता, है ना। अब पैदा नहीं होता तो आलू मिलाने लग गए। चलो, तीसरा क्वेश्चन हो गया। नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? अरे अनुपात फट से बना दो, तुम अनुपात तो बना ही सकते हो अब। अच्छा पता है, एक और चीज है, मेला वाली जलेबियां भी बर्बाद लगती है, पहले जैसी जैसा स्वाद ही नहीं रहा ना। हाँ, उसमें पता नहीं क्या मिलाते हैं सब। खरौझा का मेला हम बहुत पहले ना घर से 2 रुपया लेके निकले थे, एक बार बहुत छोटे थे, मुझे लगता है 1-2 रुपए पड़ते रहे होंगे, है ना। पता है 2 रुपया लेके निकले थे, और रास्ता में कोनो हमसे कहे काज नहीं किया, कर्जा खाए थे किसी का, वो हमसे रास्ता में छीन लिया। कि दे, हाँ, नहीं, हम लिए रहे होंगे तो पूछा कि पैसे से लिया है कि ऐसे ही चल रहे हैं मेला में, तो हमको 2 रुपया लिए हैं, तो कहा हमारे 2 रुपया बाकी दिए अब। तो क्या करते हो, उस मार खाते उससे? तो मेला नहीं गए, फिर वापस घर आ गए। घर में बताया कि मेला घूम के आ गए। क्या? अच्छा तुम लोग ये बता रहा है कि 2 रुपये में कैसे मेला घूम लेते ना। तुम लोग के जमाने में 2 रुपये की कोनो कीमत नहीं है, हमारे जमाने में 2 रुपये में बसुड़ी आ जाती थी। देखो, बांसुरी खरीदने के लिए 2 रुपया काफी था, आज जलेबी तो कोई खिला देता। पूरा गाँव जाता था ना, सब हर कोई जाता था, तो कोई मिल गया तो जलेबी तो खिलाने वाला दो तेरे थे, सब थे। अब नहीं, अब वैसा कुछ जलेबी नहीं भी नहीं मिलता, दूसरा खाने का भी मन नहीं करता। हाँ, 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 ये सही सही कह रहा है। ये सही कह रहा है कि वो ऐसे ही करते हैं। गुड़ और चीनी में देखो, जिनके यहाँ डेली का काम है ना, उनके यहाँ चींटी और चूटा तो लगे रहेंगे। ठीक, तो क्या करेगा वो, एक एक तो बीनेगा तो फिर बेचारा बिनते रह जाएगा ना, परेशान हो जाएगा, जिंदगी उसकी बेचारे की झंड हो जाएगी तब। तो वो बेहतर क्या करता है कि वो एक सब उठा के एक में डाल देता है, फिर छानता है उसको बाद में, है ना। हाँ, तो जो लोग बहुत साधु बनते हैं ना, आप फिर गुड़िया जलेबी चाव से खाते हैं, उनको बताओ कि जीव हत्या होती है उसमें भी। चलो, क्वेश्चन देखो। 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, बताओ। 100 में 10% पानी हो, मतलब 10% पानी हो, इसका मतलब क्या होगा कि 9 लीटर क्या होना चाहिए था। अनुपात यही ना होगा, बोलो। 10% पानी है तो दूध कितना, 90%। बोलो होगा कि नहीं। देखो आंसर आया तुम लोग का। अगर आंसर नहीं आया तो इधर देखो, अगर आ गया हो तो फिर भी देखो। पता नहीं क्या बतियाते रहते हो उसी विषय में। ऐसे आंसर नहीं आ रहा था, जब हम बताने लगते ना तो आने लगता है तुम लोग का, तब रुक जाया करो। फिर टाइम दे देंगे लिखने के लिए, छापने के लिए, छापना। 10% पानी है, इसका मतलब 90% क्या होगा, दूध होगा। ठीक ना। तो अनुपात लिखने की जरूरत नहीं है, 9:1 तो हो गया, बताने की भी जरूरत नहीं थी। फिर कह रहा है कि कितना पानी और मिला दें कि मिश्रण में पानी 28% हो जाए, तो पानी कितना हो जाएगा, 28, है ना।
100 में पानी 28 लीटर, तो बताओ दूध कितना रहेगा? रहेगा? अनुपात मालूम हो गया, ये शुरू में था, है ना? आइए पानी मिलाने के बाद। ठीक। अब एक बात बताओ, दूध तो चेंज नहीं हुआ ना फिर भी? पानी मिला है ना? पानी मिला है तो दूध चेंज होगा? नहीं। दूध नहीं चेंज हुआ तो दूध बराबर कर दो। कितने गुणा करना पड़ेगा? 8 का 8 नवा 72। 8 एक कम। पानी 8 से कितना हो गया? 28। 20 लीटर बढ़ा है। इसी 20 की वैल्यू निकालनी है हमें। बोलो। इसी 20 की वैल्यू बतानी है ना? शुरुआत में कुल कितना था? 72 और 8 80। 72 और 8 80 लीटर कुल था। कुल मिक्सचर कितना था? 80 लीटर, जिसमें हमें बताना है 20 की वैल्यू। ठीक। 80 की वैल्यू कितनी दी थी? 120, है ना? तो 20 की वैल्यू नहीं निकालोगे? बात समझ में आ गया? आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक। सोनू समझ में आया? समझ में आया? चलो। फिर से किसी को समझाने की जरूरत है? नागेंद्र, समझ में आया है? चांदनी, कौन तो समस्या? कौन तकलीफ है? पेट एट में दर्द नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन को लेके? हाँ। हाँ, शाबाश। नहीं, उसको कहाँ बांटा है? ये तो परसेंटेज में था। 10% पानी तो 90% दूध। 100% अपने आप में कोई भी चीज कितनी होगी? 100% होगी। 100% में 10% पानी तो 90% दूध। ठीक। ये देखो, अब बाद में कहा है कि 28% पानी हो गया, तो 100 में 28% पानी तो 72% दूध। बस समझ में आया? जो बचा हुआ वो दूध। ठीक ना? 20 बराबर 30 कैसे आ गया? हाँ, देखो, 80 बराबर 120, तो एक बराबर 120 बटा 80, तो 20 बराबर 120 बटा 80 या गुणा कितना? 20 ना? 20। 20 चौके 80 या 4 तिहाई। 20 लाने के लिए वैसे भी 4 का भाग दे दो, इधर भी इधर भी। हम 20 की वैल्यू बतानी है, चाहे जैसे बता सको। ठीक है। हर बार स्टेप्स नहीं करेंगे, अभी जानते हैं हम तो कर लेंगे फट से, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। कितना आ रहा है? 22.33 आ रहा है। 3 दो 5 5 10। 3 सही। 1/3 किलोग्राम की लीटर। हो सकता है सही कह रहे हो तुम लोग। मिटा दें? चलो। सबका आ गया है? कोई ऐसा जिसका ना आया हो? अनुराग, आ रहा है? हाँ? नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? हाँ? अच्छा, ये नहीं आ रहा है। चलो। कितने लोगों का इसका आंसर आ गया है? आंसर हमको नहीं पता, तेरे गधा। चलो बता रहे हैं, क्वेश्चनों बता देते हैं, आंसर देख लेना।
हम ये कर सकते हैं तुम्हारे लिए। देखो, अब बता रहे हैं, नहीं टेंशन ना ले, बताएंगे। देखो क्वेश्चन देखो, एक मिश्र धातु में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात 5:3:2 है। इस मिश्र धातु के 100 किलोग्राम में कितना निकेल और मिला दिया जाए कि नया अनुपात 15:9:7 हो जाए? कॉपर, जिंक और निकेल, ये ना है। 5:3:2 था, और कह रहा है कि कितना निकिल मिला दिया जाए। कुछ मतलब निकिल का मात्रा बढ़ा दिया गया ना। ठीक, अमलगम कहते हैं, मिश्र धातु है। ठीक ना। तो 15:9:7 हो गया, 7 हो गया। अब ध्यान से देखो, निकिल मिलाया गया है ना। ठीक है, ये शुरुआत में था और ये लेटर, बाद में ना। निकिल ही ना मिलाया गया है कि कोई और धातु मिलाई गई है? हाई सब तो नहीं ना मिलाया गया। तो पहले जितना रहा होगा उतना अभी भी रहना चाहिए, है ना। इनमें से किसी एक को बराबर कर दो, चाहे कॉपर को बराबर कर दो, चाहे जिंक को। ठीक ना, अपने आप सब बराबर हो जाएगा। देखो, कॉपर को बराबर करो, ये 5 था, 15 हो गया। 15 बनाते हैं इसको, बनाओ। 3×5 = 15, 3×3 = 9। देखो 15, ये 9, और ये 3×2 = 6। ठीक ना। तो ये तो बराबर है, ये तो बढ़ा नहीं। बढ़ा कौन? निकिल। 6 से कितना हो गया? 7, एक बढ़ गया। 6 से कितना हो गया? एक बढ़ गया। पहले कितना था कुल मिश्रण? 100 किलोग्राम था। 100 किलो, इधर कितना है? 15×9 = 24, 6 30। तो 30 की वैल्यू कितना? 100 kg। एक की वैल्यू निकालनी है तो निकाल नहीं सकते? 100/30, इतना केजी। और ये आता है 3 सही 1/3 केजी। ठीक है, नहीं समझ में आया? समझ में आया? ये समझ में आया? कहाँ गलती किया था? जोड़ने में गलती कर दिया था। हाँ, जोड़ने में गलती करोगे तो बहुत गलती हो जाएगा ना, ब्लंडर हो जाएगा। हाँ, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग को एक बात और बताया, कल यहाँ बिग बिग ब्लंडर पढ़े थे ना हम लोग। सुनो, कबो कबो क्या करता है ना, इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक भी करके दे देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्लंडर अपने आप में ही क्या है? मिस्टेक है ना। सुपरफ्लुअस हो जाता है वर्ड। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, ब्लंडर ही बिग मिस्टेक को कहते हैं। हाँ, चलो अगला तो कर ही लोगे तुम लोग। करवाएं कि नहीं अगला वाला? सब लोग आंसर बता दो तो ना करवाएं। हाँ, तो ले लो टाइम, ले लो ले लो। टेक योर टाइम। 60 kg, ठीक है। किस किस का आ गया 60 kg? एक मिश्र धातु में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात 5:4:3 है। इस मिश्र धातु के 1080 किलोग्राम में कितना जिंक और मिला दिया जाए कि नया अनुपात 15:14:9 हो जाए? ठीक है, तो जिंक मिलाया गया है ना इस बार।
जिंक मिलाया गया, इसका मतलब कॉपर और निकल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। कॉपर निकल चेंज नहीं होंगे। जब कॉपर निकल चेंज नहीं हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कॉपर या निकल को किसी एक को क्या कर दो, बराबर कर दो। 3 का गुणा करो, 3 तरीके 9, तो निकल बराबर, आ 3 चौके 12, जिंक 12, आ 3 पाँचे 15, कॉपर 15। ठीक है, बढ़ा कितना, देखो ये तो बराबर, ये भी बराबर, बढ़ा कौन, ये बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। शुरुआत में कुल मिश्रण कितना था, 1080 किलोग्राम था, और शुरुआत में मिश्रण कुल कितना है, जोड़ो जरा, 15 12 27 और 9 36, 36, 36 की वैल्यू है 1080 केजी, है ना, 80 केजी। हमको 2 की वैल्यू चाहिए, निकाल दो। 36 दिया 108, 30, 2 की वैल्यू 60। सतवां का, छठवां का, 60 है छठवां में भी, नहीं, 2 आंसर आएगा। हाँ, इसमें निकाला भी गया है और इसमें मिलाया भी गया है। 30 और 60, 30 और 60, और किसी का दिखा क्या गया तूने, दिखा मुन्ना, आया कैसे तुम्हारा। 2 यहाँ बढ़ा है, ठीक है, यहाँ 1 कम बढ़ा है। हाँ, हाँ, शाबाश। 10 6 16 3, 16 और 13 कितना होगा, 16 और 13, हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, 15 15 30, बहुत बढ़िया, शाबाश। वाह, 30 और 60, ठीक है। हाँ, शाबाश ब्रिजेश, तूने कमाल करिया, तुम अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, कायदे से पढ़ता रहे बस, और इसके साथ मत बैठा कर। हाँ, और इसके इसके साथ बैठना बंद कर तुम। हाँ, आ गया तुम लोग का, नहीं, कितने लोगों का आ गया, 1 2 3, बस, बस 3 लोग, बहुत बढ़िया, चलो। संजना कौन सी किताब से अच्छा, ये बता दे तुम। एक क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, राकेश यादव मैच होता है, और कहीं नहीं, किताब बहुत पढ़ती है ना। चलो, कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात 2:3:5 था, ठीक है, ये शुरुआत में था ना, इन द बिगिनिंग, ठीक। बाद में कुछ निकिल क्या किया गया, मिला दिया गया ना, निकिल मिलाया गया कि निकाला गया है, कुछ जिंक मिलाया गया है और निकिल निकाला गया है, तो अनुपात 6:10, हाँ, 6:10:13 हो गया, ठीक। हाँ, देखो, पहले अनुपात 2:3:5 था, अब बाद में जब जिंक मिला दिया गया और निकल निकाल लिया गया, तो अनुपात 6:10:13 हो गया, ठीक। तो बताओ क्या चेंज नहीं किया गया है, क्या छुआ नहीं गया इसमें से, कॉपर, कॉपर 2 था, अभी 6 है, कॉपर को बराबर करो, कॉपर को बराबर करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा कर दो फटाफट, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, आ 3 5 15, ये नया अनुपात बन गया। कॉपर तो बराबर ही था, कॉपर अभी भी बराबर है, निकल कितना निकाला,
दो, और जिंक कितना जोड़ा, एक। अलग अलग मात्रा निकालनी है, एक की वैल्यू बतानी है और दो की वैल्यू बतानी है। लेकिन दिया क्या हमें, शुरुआत में कुल मात्रा दिया है। शुरुआत में कुल मात्रा कितनी थी, 9 6 15 15 30। और शुरुआत में कितनी थी, 900। 30 की वैल्यू 900, तो एक की वैल्यू 30। बताओ, एक की 30, 30 मतलब जोड़ा गया, जिंक जोड़ा गया, ये जिंक की मात्रा आ गई। ठीक। और निकल की मात्रा पूछा है, निकल की मात्रा कितनी थी, 2। 30 गुना, ठीक है। किसी को समस्या, संजना मनीषा कहाँ गायब हो गई है, वो फिर वापस नहीं है क्या, तो अभी वापस नहीं आई, तब फिर कहाँ गई। अ, समस्या है तो जाने दो। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां। कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक जार में दो द्रव ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी जगह 9 लीटर बी द्रव मिश्रण में मिला दिया जाता है, तो नया अनुपात 7:9 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितना मिश्रण था, ये पूछा है। इस क्वेश्चन में जो कहा है ना, वो निकालना चाहे डालना, वो अलग चीज है। देखो सिंपल सी बात इतनी कहा है, इस बात को समझ लो, खाली ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक बर्तन है ना, ठीक, इसमें कहा है 7:5 के अनुपात में द्रव था। हाँ, 7:5 के अनुपात में द्रव था, ठीक है। ए और बी द्रव थे ना, ठीक। अब अगर इनमें से कुछ निकाल लिया जाए, थोड़ी सी मात्रा। अच्छा एक बात बताओ, दूध और पानी का बर्तन है, इसमें से अगर दूध निकालोगे तो दूध निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो पूरा एक संग ही निकालेंगे ना, जैसा जितना दूध रहेगा जितना पानी रहेगा सब संग में निकलेगा, नहीं उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में है, ठीक है। और जो बच जाएगा वो भी किस अनुपात में बचा रहेगा, इसी अनुपात में जितने में है, ठीक। तो बताओ 9 लीटर अगर पानी इसमें से निकाल लें, चाहे दूध पानी का मिश्रण निकाल लें, ठीक ना, 9 लीटर निकाल लिए इसमें से, ठीक। तो दूध और पानी का अनुपात चेंज हुआ, नहीं, निकाल लिए तो चेंज थोड़ी हुआ, 9 लीटर कम हो गया बस, है ना। मतलब ए और बी टाइप का जो द्रव था, पहले शुरुआत में 7:5 के अनुपात में था, तो 9 लीटर निकाल लेने के बाद भी इसी अनुपात में रहेगा कि नहीं, इसी अनुपात में रहेगा, रहेगा ना, ठीक। फिर 9 लीटर क्या किया, बी टाइप का द्रव मिला दिया। तो बी टाइप का द्रव जैसे ही मिलाया तो 7 अनुपात क्या हो गया, 9, ठीक ना, बस समझ में आई? ये निकालने के बाद था अनुपात, है ना। ये पानी मिलाने के, चाहे बी टाइप का द्रव मिलाने के बाद का अनुपात है ना, ठीक है। तो बताओ ये वाला ज्यादा होगा कि ये वाला, नीचे वाला, जाहिर है ना। लेकिन ये इतने उतने ना मात्रा होगा जितना पहले था, क्योंकि उतना ही मिला रहे हैं, ज्यादा मिला रहे हो तो ज्यादा होता, कम मिला रहे हो तो कम होता, है ना। चलिए, अब ये शुरुआत में था और ये बाद में, है ना। ये तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि बी टाइप का मिलाया गया है। बताओ,
बी टाइप का द्रव मिलाया गया तो ए में चेंज होगा नहीं, तो यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ कोई चेंज भी नहीं हुआ। अब देखो तो बी टाइप का द्रव कितना बढ़ाया है, 4, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो बताओ कितना द्रव इसमें मिलाया है, 9 लीटर ना, 9 लीटर, तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी, 9, तो एक बराबर कितना, 9/4। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे तो ये पूछा ही नहीं कि कितना मिलाया, हमसे पूछा है कि शुरुआत में द्रव कितना था। तो बताओ शुरुआत में कुल द्रव कितना था, है ना 9 7 16, बोलो, शुरुआत में है 9 7 16 है ना, था, मुक्का मारूंगा, 9 लीटर निकालने के बाद नहीं हुआ था, और 9 लीटर मिलाने के बाद ये हो गया ना, फिर से मात्रा तो इतनी नहीं होगी पर शुरुआत में, चलो मान लो शुरुआत में इतना था, ठीक है, यही मान लेते हैं, तो 12 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, तो 12 की वैल्यू निकाल दिए तो 9/4 गुणा 12, तो 4 तिहाई 12, 9 3 27 लीटर। लेकिन 27 लीटर शुरुआत में था क्या, शुरुआत में तब था ये 27 लीटर जब 9 लीटर निकाल दिए थे, तो शुरुआत में कुल कितना रहा होगा, 27 9, बहुत बढ़िया। हाई 9 लीटर जो निकाले हैं ये भी तो मात्रा था कि नहीं, था ना, ये जो मात्रा 27 लीटर आया है कब का आया है, जब निकाल लिए थे तब का। समझ में आई बात, समझ में आया ना के अंदर, फिर समझाए, क्या नहीं समझा, नीचे तो सही है, नीचे तो सब सही है, शुरुआत में 7 5 12 था, 12 की वैल्यू निकाल दिए 27, है ना, भाई 12 कैसे, ये 7 5 12, शुरुआत का 12 था ना, देखो शुरुआत का 12 बाद में 16 हो गया, लेकिन शुरुआत में 12 कब हुआ था, जब 9 लीटर निकाल दिए थे, ठीक है। उसको पास कर दो, अगला वाला देखो 8वां क्वेश्चन, 35 आ रहा है, 3 की वैल्यू आई होगी 9, 21 आएगा ना, हाँ 21 लीटर ना, 15 लीटर ना, ना 12 और 15 कितना होगा, 27, चल एक बात बताओ, शुरुआत में जो भी द्रव था उसमें से कितना निकाला गया, 15 लीटर निकाला गया, अब मिलाया कितना गया, 9 लीटर, ठीक है, मिलाया 15, निकाला 15 लीटर गया था, ठीक है, तो शुरुआत में जो अभी आया है उससे 15 लीटर ज्यादा रहा होगा, अभी तुम्हारा आया होगा 12 लीटर, है ना, अगर उतना ही मिलाया गया होता तो 21 आता, 27 आ रहा है ना, ठीक, देखो शुरुआत में जितना भी द्रव था इसमें, शुरुआत में जितना भी द्रव रहा हो उससे कोई फर्क पड़ा, निकाल लो उसमें से 15 लीटर, ठीक है, शुरुआत में खूब पानी था इसमें मान लेते हैं, ठीक है, पानी था जो जो भी द्रव था, इसमें से क्या किया हमने, 15 लीटर बाहर निकाल लिया,
ठीक है। 15 लीटर क्या किया, बाहर निकाला। तो 15 लीटर बाहर निकाल दो। जो भी इसमें रेशियो रहा होगा उस समय, 3 अनुपात कितना का, 1 का था ना, तो 3 अनुपात 1 का द्रव था और ए और बी का अनुपात था। कुछ भी इसमें जो भी मिश्रण बाहर निकालोगे, तो जो यहाँ बच जाएगा उसका भी अनुपात कितना रहेगा, 3 अनुपात 1 ही का रहेगा। लेकिन ये 15 लीटर निकालने के बाद भी ना है, तो हमने कहा 15 लीटर निकाल दिया, तो अनुपात कितना बचा ए और बी का, 3 अनुपात 1, है ना। लेकिन अब इसमें 9 लीटर द्रव जब बी टाइप का मिलाया है, ए टाइप का मिलाया है, बी टाइप का मिलाया ना, बी टाइप का मिलाया, तो अनुपात कितना हो गया, 3 अनुपात 4 हो गया। ठीक है, ये निकालने के बाद था, ये अनुपात था निकालने के बाद, ठीक ना। और ये मिलाने के बाद था। कितना निकाला, 9 लीटर, अब मिलाया कितना, 15 लीटर, ठीक ना। अब ध्यान से समझना कि 15 लीटर निकाला है, 15 निकाला है और मिलाया कितना है, 9 मिलाया है ना। तो देखो बढ़ा कितना, 3 बढ़ गया, मिलाने पर 3 बढ़ा है, तो 3 किसके बराबर, 9 के। 1 किसके बराबर, 3 लीटर के। तो 15 लीटर निकालने के बाद कितना द्रव रहा होगा, 3 1 4, 4 की वैल्यू कितनी, 4 गुणा 3, 4 तिहाई 12 लीटर, ठीक। तो शुरुआत में 15 लीटर निकालने के बाद द्रव कितना बचा, 12 लीटर। तो शुरुआत में कितना रहा होगा, 15 लीटर और ज्यादा रहा होगा, है ना। तो शुरुआत में 15 + 12 27 लीटर, ठीक है। हाँ, क्यों जोड़ दिए, मेरा मन, कौन सा 4, 3 1 4, इसी 4 का वैल्यू निकालने हैं। हाँ, 15 लीटर निकालने के बाद वैल्यू कितनी थी, 4, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, 12 लीटर, ठीक है। तो शुरुआत में द्रव पूछा था तो कितना आया, 27, अंतिम में पूछा पूछा तो 12 में 9 मिलाए थे ना, तो 12 9 21 हो जाता, ठीक है। बात समझ में आई। चलो 9वां क्वेश्चन देखो। देखो जितने भी क्वेश्चन है इसमें, है ना, मिक्सचर एलिगेशन के, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन देखा होगा अब तक किताब में या कॉपी में या जहां भी पेपर देते हो, उस पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस पूरे सीट में जो पूछा न गया हो, ठीक है। इसी टाइप के पूछे जाते हैं और इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, इससे ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं देता है, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें, कर डालो खाली। सबसे जरूरी है सीखना इसको ना, सीख के घर जाना, तो कॉपी उठाना, चाहे जो भी मिक्सचर एलिगेशन का जो भी बुक हो तुम्हारे पास, ठीक, उसको उठाना और उसे करने की कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन हो जाएगा। तो घर जाएंगे या किताब से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात आधा आधा हो जाए, आधा पानी आधा, आधा ए आधा बी। इसका मतलब क्या, अनुपात कितना हो जाएगा, 1/1, आधा ए आधा बी, 1 अनुपात 1, है ना।
इन होगा, आधा ए और आधा बी हो जाए, ठीक, बराबर बराबर हो जाए। बराबर बराबर अनुपात कब होता है? जब हम हो एक और तुम हो एक, है ना? यही ना होता है। कितना रहा है? 2 लीटर? इसमें भाग पूछा है तो अनुपात पूछा है तुमसे। चलो देखा जाए। देखो, एक जार में द्रव ए और बी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में था, ठीक। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना भाग निकाल कर द्रव बी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि मिश्रण का अनुपात आधा आधा हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए, ठीक है, इतना हो जाए, ठीक ना? तो देखो, 1 और 1 हो जाए, बी को ही मिला रहा है ना। कुछ भी अभी बताए थे कि कितना भी रहे इसमें, ठीक ना? अगर 3:1 है तो कुछ भी निकाल लोगे इसमें से, ठीक। ये मिश्रण का अनुपात अभी भी क्या रहेगा? 3:1 ही रहेगा, ठीक। एक लोटा निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? अनुपात थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना? जिस अनुपात में दूध है उसी अनुपात में पानी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ अनुपात वही रहेगा। अनुपात वही रहा तो हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, कुछ एक्स द्रव निकाल लिया, ठीक है। एक्स द्रव निकालने के बाद भी अनुपात कितना रहेगा? इतना, ठीक। फिर इसमें कुछ एक्स द्रव कितना क्या किया, बी का मिला दिया। एक्स है ना, जितना निकाले हैं उतना ही प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि उतने के बदला उतना, ठीक है। उतना कौन सा टाइप? बी टाइप का, ठीक। तो बी टाइप का मिलाया है, तो बी टाइप का मिलाया है तो बताओ ए में चेंज होगा? नहीं। ए को बराबर कर दो, तो 3:3। कितना मिलाया? बी टाइप का 2 मिलाया, ठीक है। बी टाइप का 2 मिलाया है, ठीक है, किसमें? ठीक है, 4 में, 4 में 2 मिलाया है। लेकिन बताओ, निकाला किसमें से था? 4 में से कि 6 में से? निकाला 6 में से न था। देखो, ये 4, ये 2 निकाला था, तो 4×2 6। निकाला किसमें से था? 6 में से 2 निकाल लिया था, है ना? तो हम ये ना कहेंगे कि 2 निकाल लिया था, किसमें से? 6 में से। इसी को क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, ठीक। तो कितना भाग? 1/3 भाग। हाँ, शुरुआत में तो 2 लीटर, देखो 2 निकाला है, किसमें से? 4 में से। पहले 2 निकाला तब ना 2 मिलाया है ना? तो 2 निकाला 2 मिलाया, तो 6 में से 2 निकाला, फिर वापस 2 मिला दिया, तो कितना भाग निकाला? 1/3 भाग निकाला और वही वापस मिला दिया, ठीक ना? सुन, समझ में आया? पक्का? कंफ्यूजन है? हाँ, कंफ्यूजन होने लायक है, ऐसा नहीं है, मत टेंशन ले, कंफ्यूजन ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। सबको कंफ्यूजन होता है, लेकिन घर पे जाके एक बार फिर से लगा लेना, ना है तो हमसे पूछ लेना फिर से वापस आके, ठीक है। लेकिन तुम लोग ऐसा करेगा नहीं, और ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा, नहीं? लेकिन समझ में आया? पक्का? अच्छा हाँ, एक चीज और है, अगर ना समझ में आया ना, तो ये अभी डाल दूंगा मैं उस पे, ठीक है। यूट्यूब पे डाल दूंगा, दोपहर में अपलोड कर दूंगा ना, ठीक। तो वहां से चेक कर लेना, ठीक है। इन केस अगर दिक्कत हो तो वहां से चेक कर लेना, ठीक है। सोल्यूशन रहेगा उस पे। अगला देखो, लेकिन लगा डालना जरूर। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लो फिर।
तुम लोग से कहे थे कि वो निकाल लेना, मैप भेजे होंगे ग्रुप में। मैप भेजे थे, निकाले हो? कोई लोग नहीं निकाला ना? तुम लोग इतने लापरवाह हो कि जिसका कोई अंत नहीं है ना? वो तुम लोगों को किस लिए दिए थे? नक्शा देखने के लिए? अगर वो भेजे थे तो नक्शा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या जरूरत थी? तुमको क्या लगता है? हैं? क्या कर दे? हाँ, एक काम किया करो ना, नहीं सच में मैं निकाल के दे दिया करूंगा। ठीक है, पैसा नहीं लेंगे, इसका इकट्ठा जमा कर दिया करो महीने का ना। ठीक है। नहीं वैसे नहीं। हाँ, कुछ ऐसा कर लेते हैं, एक फिक्स कर लेते हैं ना। मैं निकाल के दे दिया करूंगा जरूरत भर की सारी चीजें। एक्चुअली में देखो, मुझे महंगा पड़ जाता है ना, मुझे हर तरीके से महंगा पड़ता है। लेकिन देखो, जो चीजें मैं कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो करने लायक नहीं है, तुम लोग खुद करो, ज्यादा बेहतर होगा। क्या? इसको वापस रख लेना, ये बहुत काम की चीजें हैं, क्वेश्चन फिर नहीं मिलेंगे तुम्हें कहीं। पता है, हम आज तक पछताते हैं कि हमने अपने पुराने जितने नोट्स थे वो सब काहे फेंक फाक दिए, काहे बेच दिए। हम सच बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा। यकीन मानो मेरी। तो मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं कोई नोट्स रखूं अपने पास। मुझे खाली ये लगता था कि बस ये हो गया, काम खत्म इसका। जब मैंने लास्ट टाइम सीजीएल दिया था ना, तो मैं सारी सारी नोट्स वोट्स सब कबाड़ी को बुला के बेच आया। मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। ये 2017 की बात है। तो मैंने सब कबाड़ी को बेच दिया। अब पछतावा होता तो काहे बेच दिया। अभी पता है, ये क्वेश्चंस ना, मतलब ये क्वेश्चंस जिसको माइल्ड कहते हैं ना, बहुत थोड़े थोड़े हल्के लेवल के हैं। बहुत जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का अभी भी नहीं है, जो तुम लोगों को पढ़ाना चाहता था मैं, या मुझे पढ़ाना होता तो मैं पढ़ाता। तो अभी मुझे क्या करना होता है, क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं। अब बाकियों को देखता हूँ कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उनको क्वेश्चंस उनको वहां से उठाता हूँ, फिर ले आता हूँ। सबसे बड़ी समस्या यही वाली है मेरे साथ, कि मुझे क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। तो तुम लोग इनको मत फेंक देना, ये काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। तुम्हारे बाद किसी न किसी और के काम आ जाएंगे। समझे? ये अगला क्वेश्चन हो गया, 10वां। किसी का आंसर आया? दो जार में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 1:2, 2:3 है। यदि दोनों मिश्रण को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इसको कल के लिए छोड़ दें, है ना? चल, घर से करके आना। ये सीट तुम्हारे पास सही है? ठीक। घर पे कर डालो, देखो हो पाता है नहीं हो पाता। कल करा देंगे, कल 7 क्वेश्चन इसके सारे करा देंगे।